दोस्तों, भाषा विज्ञान और भाषा का अध्ययन, इस विषय के अंतर्गत हमें भाषा पर बात करनी है, चिंतन करना है। दोस्तों, अब तक हमने देखा है कि भाषा की जो विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, भाषा की जो विशेषता है या जिसे लक्षण कहा गया है, तो उसकी अगली कड़ी है, उसे कहा गया ये भाषा बनी तो कैसी है। इसलिए भाषा उत्पत्ति संबंधी विविध वाद, ये जो इकाई है, शीर्षक है। भाषा निर्माण कैसी हो गई, भाषा का प्रारंभिक रूप कैसा था, उसका निर्माता कौन है, कौन उसका आदि पुरुष है, कौन सी भाषा पहली भाषा थी, भाषा का वो मूल रूप कैसा था, आदि कई प्रकार के सवाल हमारे मन में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, ये सब विचार, ये सभी सवाल है जिस पर भाषा वैज्ञानिक विचार करते हैं। आदिम भाषा कैसी होगी, गुफा में रहने वाले व्यक्ति की भाषा कैसी थी, जंगलों में रहने वाले व्यक्ति की भाषा कैसी थी, एक चुनौती है। और भाषा के वैज्ञानिक इस विषय को लेकर काफ़ी दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मनुष्य ने अपना प्रारंभ में बोलना कैसा सीखा होगा, कौन से शब्द होंगे, लिपि कैसी बनी होगी, लिपि की वर्णमाला कैसी बनी होगी, ये सिर्फ अनुमान ही अनुमान बन सकते हैं। और इसलिए भाषा की उत्पत्ति के बारे में जो भी विचार है, जिसे हम सिद्धांत नहीं कह सकते, ये अनुमान है। दार्शनिकता, वैज्ञानिकता की कसौटी पर उसे हम नहीं कसा सकते, बल्कि अनुमान के बल पर किसी को जैसा लगा उसी रूप में उन्होंने अपनी बात रखी है। आज तक भाषा उत्पत्ति के बारे में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, विकास सिद्धांत, धातु सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित रूप, इस तरह के कई बातें सिद्धांत के रूप में रखी है। अर्थात ये प्रत्यक्ष मार्ग या परोक्ष मार्ग के रूप में जैसा जैसा जिसे लगा उसी रूप में अपनी बात रखने की व्यवस्था की है। हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 4-5 सिद्धांतों की व्याख्या अपेक्षित है। उसमें पहला सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। देखिए, 3 शब्द है, दैवी, देव, ईश्वर, फिर ब्रह्मा, जो भी होगा, हर धर्म का पहला पुरुष, हर धार्मिक मान्यता यहाँ दिखाई देती है। इस सिद्धांत को दिव्य उत्पत्तिवाद या दिव्य सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि भाषा ईश्वर के द्वारा निर्मित है। जैसे ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, तो मनुष्य को भाषा ईश्वर ने दी है। ईश्वर भगवान है। जब यह निर्माता है भाषा का, तो शायद संसार में भी सभी पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी भाषा एक जैसी होनी चाहिए, ऐसी विचारधारा यह लोगों ने कही है। ईश्वर के बारे में जो धारणा रही है, उसी के आधार पर कहते हैं कि धर्म ग्रंथों का भी उसमें सहायता रही है। इसलिए भारतीय पंडित लोग वेदों को अपौरुषीय मानते, मतलब किसी पुरुष ने उसे लिखा नहीं है, ईश्वर ने लिखा है। इसलिए संस्कृत भाषा ईश्वर की भाषा मानते, वेदों की भाषा मानते, संस्कृत को देव भाषा कहते। और इसलिए कहते हैं संस्कृत के व्याकरण के निर्माता पाणिनि ने 14 सूत्र में शिव के डमरू को निकालने की बात कही है। मतलब शंकर के डमरू से जो भाषा निकली है, जो ध्वनि निकलती है, उसे भाषा के रूप में माना है। हिंदू लोग, भारतीय लोग, विद्वान ईश्वर को मानते हैं, संस्कृत भाषा को पहली भाषा। बौद्ध धर्मी लोग पाली भाषा को मानते हैं, जो हमारी प्राचीन भाषा के रूप। जैन लोग अर्धमागधी को मानते हैं। ईसाई लोग, अपने कैथोलिक लोग हिब्रू भाषा को संसार की पहली भाषा मानते। तो मतलब निश्चित है, हर धर्म का व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी देव भाषा मानता है और भगवान के द्वारा बनी बनाई
उसे मानता है। ये प्रश्न है कि फारसी धर्म वाले अवेस्ता भाषा को ईश्वर निर्मित भाषा मानते हैं, तो हर धर्म का व्यक्ति अपनी अपनी भाषा को ईश्वर निर्मित भाषा मानकर धर्म ग्रंथ की भाषा को स्थान देने का प्रयास करता है, परंतु इसे वैज्ञानिक आधार नहीं है। ईश्वर द्वारा निर्मित भाषा है तो सभी भाषा एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि राजा सेमेटिक, ग्रीस के राजा सेमेट, मिस्र के राजा सेमेटिक ने प्रयोग किया था। उन्होंने एक ही साथ पैदा होने दो बच्चों को, एक बच्चे को काल कोठरी में रखा और दूसरे बच्चे को परिवार में रखा। और जो काल कोठरी में रखे बच्चे को यह कहा गया था कि उससे कोई आवाज़ न सुन न सके। दूसरे परिवार रहने वाले बच्चे परिवार में रहता रहा। 4-5 साल के बाद कोठरी में रखे बच्चे को बाहर निकाला तो वो सिर्फ बेकोस शब्द का प्रयोग करता रहा और परिवार में वाला बच्चा समाज की भाषा बोलता रहा। राजा चिंतित रहा, उसने कहा ऐसा क्या बेकोस सिर्फ शब्द किस रूप में सुनता है। तो पता चला कि वहाँ जो द्वारपाल था वो रोटी देते समय सिर्फ अंदर रोटी भेजता था और बेकोस कहता था, तो सिर्फ बच्चा सिर्फ बेकोस शब्दों को सुनता गया क्योंकि वह रोटी से संबंधित है। अकबर बादशाह ने भी इसी तरह का एक प्रयोग किया था। तो एक बच्चा गूंगा निकला और एक बच्चा समाज से भाषा सीखने लगा। तो ये निश्चित है, लोग कहते हैं कि शायद एक ही माँ बाप पिता के बच्चे अलग अलग जगह पर रहते हैं। एक गूंगा बनता है और एक सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करता है, दूसरा बहुभाषिक शब्द का प्रयोग करता है। यदि ईश्वर उस भाषा का निर्माता है तो भाषा ऐसे दो बच्चों में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। उसी पर कई आक्षेप लिए जाते हैं कि यह दैवी उत्पत्ति सिद्धांत ये अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है तो घोड़े, कुत्ते, भैंसे उनकी भाषा भी मनुष्य की भाषा की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर मनुष्य को पैदा करता है वही पशु पंछी को पैदा कर लेता है। तो उनकी भाषा अलग क्यों है, मनुष्य की भाषा में यह फर्क क्यों है। और इसलिए दिव्य सिद्धांत ईश्वर उत्पत्ति सिद्धांत को लोग नकारते हैं। जर्मन भाषा वैज्ञानिक हार्डलर का तर्क है, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती है तो संसार की सभी पशु पंछी मनुष्य की भाषा एक समान होनी चाहिए। पूरे संसार में गधे एक समान है, घोड़े एक समान दिखाई देते हैं, मनुष्य भी एक समान है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, परंतु भाषा भिन्नता है। ईश्वर द्वारा ये भाषा कैसी संभव है, यदि होती है तो शायद एक साथ भाषा बन सकती है। तो ईश्वर निर्मित भाषा दैवी उत्पत्ति सिद्धांत पर भी यह आक्षेप यह स्पष्ट करते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक धार्मिक व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपनी भाषा को धर्म भाषा ईश्वर की भाषा मानता है। तो भाषा की उत्पत्ति में यह पहला सिद्धांत विचार है।